पिंडदान तर्पण कभी कर्जा लेकर नहीं करना चाहिए। कर्जे गया पिंडदान पितरों को स्वीकार नहीं होता। यदि आप गरीब हैं और गया जी नहीं जा पाते, आप गरीब हैं पिंडदान नहीं करा पाते, तो कोई बात नहीं, गायों गली का सड़क के किनारे का चारा, 4 मुट्ठी चारा नौच करके 4 मुट्ठी चारा तोड़ करके किसी गाय को खिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ हाथ जोड़कर आंसू भर के आंखों में अपने पितरों से कहो, हे पितर देवता, हे हमारे पूर्वजों, हम इतने गरीब हैं कि हम आपको पिंडदान नहीं कर सकते, पर आपके नाम से गाय को चारा खिला दिया, आप स्वीकार कर लेना। इतने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं, इतने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि सामर्थ्य है तो गया जी जाओ, आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने पितरों के नाम से कुछ ब्राह्मणों को, कन्याओं को, है ना, पिंडदान तर्पण करके प्रसाद पवाओ। हजारों संत वृंदावन में भोजन प्रसाद प्राप्त करते, आप लोग अपनी ओर से एक दिन का लंगर अन्न क्षेत्र भंडारा वृंदावन में आज पितरों के नाम से, आप अपने पितरों के नाम से अपनी ओर से बंटवाओ। आप अपने पितरों के नाम से भागवत जी की पोथी पाठ करवा सकते हैं कि हम अपने पूर्वजों को भागवत जी का पाठ सुनवाएंगे। गया श्राद्ध से भी किसी की मुक्ति ना हो तो अंतिम श्रीमद् भागवत से उसकी मुक्ति हो जाती है। अंतिम भागवत जी हैं। कोई गया श्राद्ध ना भी करे और भागवत जी यदि सुनता है, अपने पूर्वजों को सुनवाता है, तो भागवत जी से उसकी सदगति, धुंधकारी की सदगति भागवत जी से हुई, परीक्षित जी की सदगति भागवत जी से हुई। तो भागवत जी प्रमाण है, इसलिए आप अपने पूर्वजों के लिए भागवत का अनुष्ठान करा के आप उन्हें परम धाम, परम गति प्रदान कर सकते हैं। हर पुत्र का कर्तव्य है, हर वर्ष जो श्राद्ध पक्ष आता है, आप गया पिंडदान कर आए हैं तो भी अपने घर में तर्पण करते रहें, जलदान करते रहें और अपने पूर्वजों के नाम से गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, कुएं को दाना, पशु पक्षियों को दाना, कन्याओं को, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, 2-4 लोगों को खिलाते रहो। क्या बुराई है? हमारे यहाँ अन्नदान की बड़ी महिमा है। किसकी महिमा है? इसलिए जब कोई मरता है तो 13 दिन बाद उसके नाम से 13 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं। 13 बोलते हैं, 13 बोलते हैं। साल भर बाद 12 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं, बरसी बोलते हैं। हमारे यहाँ अन्नदान की महिमा है। आप लोग भी आज संकल्प लो कि अपने पूर्वजों के नाम से या तो भागवत जी की पोथी पाठ कराएंगे या तो आप अपने पूर्वजों के नाम से एक दिन का अन्न क्षेत्र, बट जो भी आपके पूर्वजों की तिथि आए, जैसे आज प्रतिपदा है, द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, इसी किसी तिथि में आपके पूर्वज गए, तो जो भी आपके पूर्वजों की तिथि आए, पिता की, दादा की, उस तिथि पर अन्न क्षेत्र वृंदावन में संतों को बंटवाना, ताकि आपकी रोटी पूर्वजों के नाम की वो वृंदावन में रहने वाले, भजन करने वाले संत खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, निश्चित सदगति होगी।